तो ऐसे में आपको यहां पर सबसे पहले जो सेक्टर दिखाई देगा वो सेक्टर होगा जिसमें आज सबसे बड़ा मूव आया है। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सही स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आप गलत स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप तरीका बताएंगे स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें आपको ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बाकी किसी ने भी नहीं बताया है। यहां पर अभी ये जो स्क्रीन में लिखा है इसको देखकर अपना ओपिनियन मत बना लेना, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके आगे भी बहुत सारी आपको एडवांस चीजें पता चलने वाली हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको क्या क्या बेसिक चीजें देख लेनी है ताकि आप ये माइंडसेट बना लो कि हाँ जी आज ट्रेड करना है या अभी ट्रेड करना है या फिर नहीं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इन चीजों को पहले ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको थोड़ी देर में ही अचानक से नुकसान हो जाएगा और आप सोचोगे कि ये हुआ तो हुआ क्यों। फिर आप न्यूज़ देखोगे, फिर पता चलेगा अरे यार पहले से पता होता तो मैं ये गलती नहीं करता। तो पहले उन चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग की बात चल रही है, तो हमने अपनी एक द आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग नाम की बुक लॉन्च की है। इस बुक में इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में हमने बिल्कुल बेसिक से सिखाया है, साथ ही हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इन सब के बारे में बताया है। और इस बुक को अगर आप ऐसे भी देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये नॉर्मल बोरिंग बुक नहीं है। इसमें हमने बहुत सारे कलर्स का यूज किया है। इसके अलावा यहां पर जो भी चीजें बताई गई हैं उनकी आपको एक इमेज देखने को मिलेगी, ताकि आपको इजीली चीजें समझ आ सकें। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जब हमने अपनी स्टॉक मार्केट की बुक लॉन्च की थी तब आपने कहा था कि वो बुक पूरी इंग्लिश में है, फिर बाद में हमने उसे हिंदी में भी लॉन्च किया था। लेकिन ये जो बुक है इसमें हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस का यूज किया है, जिससे आपको इसको समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बुक है। स्टॉप लॉस के बारे में भी इसमें हमने बहुत डिटेल में समझा है। अभी हमारे पास इसके सिर्फ लिमिटेड कॉपीज हैं, इसलिए आप इस बुक को Amazon पर प्री ऑर्डर कर सकते हैं और इवन प्री ऑर्डर करने पर आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब वापस आते हैं टॉपिक पर और समझते हैं कि इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या बेसिक चीजें देखनी है, फिर हम स्टॉक्स के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 9:15 पे सुबह मार्केट खुलता है, तो आप 9:15 पे ही रेडी रहिए अपना ट्रेड लेने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 9:15 पे ही ट्रेड लेना है, लेकिन एटलीस्ट आप अपना एनालिसिस कीजिए, क्योंकि अगर आप 11-12 बजे के आसपास अगर ट्रेड लेंगे तो आपके पास टाइम फ्रेम बहुत कम बचेगा। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग है, एक दिन के अंदर ही आपको ट्रेड क्लोज करना है, इसलिए सुबह जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप अपनी ट्रेडिंग को शुरू कीजिए। बट उससे पहले जो आपने इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो है मार्केट का सेंटिमेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि भाई ट्रेड लेना है ना, अपने को क्या फर्क पड़ता है, कोई भी स्टॉक उठाया ट्रेड ले लिया। पहले आपको मार्केट के सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट के अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो आपको भुगतना भी पड़ेगा। अब मार्केट सेंटिमेंट का मतलब यह है कि आपने देखना है कि आज मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है, क्योंकि अगर मार्केट आज बुलिश है तो इस केस में आप सिर्फ बाय करने का ट्रेड लेंगे तो यह ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आज ओवरऑल मार्केट बेरिश है तो वहां पर अगर आप सिर्फ शॉर्ट करने का ट्रेड लेंगे तो यह ज्यादा बेहतर होगा। तो आपने मार्केट के सेंटिमेंट पहले देख लेने हैं, और उसको देखने के लिए मार्केट खुलने से पहले ही अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। अब ग्लोबल मार्केट देखने के लिए आपने करना क्या है, आपने सिर्फ गूगल में जाना है, ग्लोबल मार्केट लिख के सर्च करना है, और उसके बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी और यहां पर आप देख सकते हैं कि आज मार्केट में क्या चल रहा है। यहां पर आपके लिए जो यूएस मार्केट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए किसी दिन आप ट्रेड करने बैठे और आपको दिखाई दे रहा है कि यूएस मार्केट आज बहुत ज्यादा गिर रखा है, तो वहां पर आप पहले थोड़ी रिसर्च कर लोगे ना कि कहीं कोई अटैक तो नहीं हुआ है, कहीं कोई ग्लोबल प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है जिस वजह से मार्केट गिरा है। और ऐसे में आपको पता होगा कि आज मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बेरिश है, तो फिर आप बेरिश ट्रेड लेने के बारे में ही सोचेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट चेक कर लीजिए। दूसरा आइडिया जो आपने बेसिक अपने पास रखना है वो ये है कि जो फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो आजकल नेट बायर्स चल रहे हैं या नेट सेलर्स चल रहे हैं, इससे भी आपको थोड़ा बहुत मार्केट का आइडिया लगेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखनी है वो है न्यूज। सुबह सुबह आपको थोड़ा बहुत न्यूज का आइडिया रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल आपको पता है कभी कहीं पे वॉर चल रहा है, कभी कहीं पे लड़ाई हो रही है, कभी क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। तो ये न्यूज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर न्यूज आती है ना तो मार्केट एकदम से रिएक्ट करता है। और इसी न्यूज की जब बात चल रही है तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है वो ये है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि आप अपना ट्रेड करने बैठे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आज शायद आरबीआई इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करने वाली है, या
फिर यूएस फेड अपना कुछ इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करने वाली है, और वो अनाउंसमेंट जैसे ही होता है वैसे ही मार्केट या तो अचानक से बढ़ जाता है या अचानक से गिर जाता है। इसलिए अगर कभी किसी दिन आपको लगता है कि आज कोई बड़ा अनाउंसमेंट आरबीआई की तरफ से होने वाला है या फिर यूएस फेड की तरफ से होने वाला है, तो उस पर भी आपने अपनी नजर बनाए रखनी है। यानी इन बेसिक चीजों को आपने पहले अपने पास रखना है, हथियार हैं ये आपके, उसके बाद ही आप वार करने के बारे में सोचेंगे। अब चलिए हम आते हैं अपनी उस स्ट्रैटेजी पे जिस तरीके से आप अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। देखिए आज के टाइम पर स्टॉक मार्केट पे 5000 से ज्यादा लिस्टेड स्टॉक्स हैं, और उन 5000 स्टॉक्स में से अपने लिए कुछ गिने चुने स्टॉक्स चुनना जिनमें आप ट्रेड करेंगे, ये भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने समान है। तो आप कैसे स्टॉक अपने लिए सेलेक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो सबसे आसान और सबसे सही तरीका मुझे लगता है वो है कि आपने सबसे पहले टॉप 10 जो सेक्टर्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है। अब सेक्टर क्या होते हैं, देखिए जैसे आईटी एक सेक्टर है। आईटी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपको ऐसी कंपनीज देखने को मिलेंगी जो आईटी सेक्टर में काम करती हैं। रेलवे एक सेक्टर है, इसमें आपको ऐसी कंपनीज देखने को मिलेंगी जो रेलवे सेक्टर में काम कर रही हैं, मतलब रेलवे से जुड़ी जितनी कंपनी होंगी वो इस सेक्टर में आएंगी। डिफेंस से जुड़ी जितनी भी कंपनीज होंगी वो एक सेक्टर में आएंगी। बैंक या फाइनेंस से जुड़ी जितनी भी कंपनीज होंगी, जितने भी बड़े बड़े बैंक्स के नाम आपने सुन रखे हैं, वो सब एक सेक्टर में आएंगे। हेल्थ केयर फार्मा से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो एक सेक्टर में आएंगी। ऐसे ही और भी 10 सेक्टर्स के नाम आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब इन सेक्टर्स को देखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए अगर आपको किसी दिन दिखाई दे रहा है ना कि आज निफ्टी बढ़ रहा है, तो उस दिन कोई ना कोई एक ऐसा सेक्टर होता है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से ही निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। और अगर आपको किसी दिन दिखाई देता है कि निफ्टी गिर रहा है, तो उस दिन भी कोई एक ऐसा सेक्टर होता है जो बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से निफ्टी गिरता है। तो सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपने अपने पास 10 सेक्टर की एक लिस्ट बना लेनी है, और वो लिस्ट भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 10 सेक्टर की लिस्ट रेडीमेड दे रहा हूं। आप इन 10 सेक्टर को सेलेक्ट कर लीजिए। और ये जो सेक्टर्स मैं बता रहा हूं ये टॉप 10 सेक्टर्स हैं। तो इससे होगा क्या? तो इससे होगा ये कि अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आज आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप फिर अलग अलग स्टॉक्स में नहीं जाओगे। कभी आप इलेक्ट्रिकल कोई स्टॉक उठा रहे हो, कोई एफएमसीजी स्टॉक उठा रहे हो, आपने इन तरफ नहीं जाओगे। अब आपने देखा कि आज आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपने करना क्या है? आपने करना यह है, 10 सेक्टर मैंने आपको दे दिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और देखो बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं यार, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इंट्राडे स्ट्रैटेजी के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो इसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के 2000 कमेंट आएंगे तभी हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले देखिए शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगेगी, एक बार वो मेहनत कर लोगे उसके बाद काम जो होगा बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं उसमें शुरुआत में एक दिन तो आपको बैठ के थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, इस चीज को मान के चलिए। तो सबसे पहले आपने 10 सेक्टर सेलेक्ट कर लिए जो मैंने आपको बता दिए। आप क्या कीजिए, आईटी सेक्टर के 3 स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए। और वो भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गिने चुने 3 करो, आप टॉप 3 स्टॉक सेलेक्ट कर लो। ऐसे रेलवे के भी 3 कर लो, डिफेंस के भी 3 स्टॉक सेलेक्ट कर लो, बैंक या फाइनेंस सेक्टर के भी 3 स्टॉक सेलेक्ट कर लो, हेल्थ केयर फार्मा के भी 3 स्टॉक सेलेक्ट कर लो। ऐसे ही मैंने आपको 10 सेक्टर बताए हैं, आप इन 10 सेक्टर्स में से हर सेक्टर के 3-3 स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसे आपके पास कितने स्टॉक्स निकल कर आ जाएंगे? आपके पास 30 स्टॉक्स निकल कर आ जाएंगे। तो अब आपको 5000 स्टॉक्स में घूमने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास 30 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम सोचेंगे। अभी मैंने आपको 30 स्टॉक्स बताएं, अब धीरे धीरे हम नैरो होते चले जाएंगे और लास्ट में आपके पास 2-3 स्टॉक्स ही बचेंगे जिनमें आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे और आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले अपने लिए 30 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए। अब यहां पर कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि आप 3 ही सेलेक्ट करें। अगर आपको कहीं पर लगता है कि भाई 4 स्टॉक्स यहां पे मुझे सेलेक्ट करने चाहिए, तो आप वहां पे 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बैंक के केस में हो सकता है आपको 4 लगे, हेल्थ केयर के केस में हो सकता है आपको 2 ही स्टॉक्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो वहां पर 2 ही सेलेक्ट कीजिए। लेकिन जो टॉप स्टॉक्स हैं इस कैटेगरी के, उनको सेलेक्ट कीजिए। तो ऐसे मोटा मोटा हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास 30 स्टॉक्स अब आ चुके हैं। अब जब 30 स्टॉक्स आपके पास आ गए हैं, अब आपने क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके पास 30 स्टॉक्स की लिस्ट निकल कर आ गई है, और वो जो 30 स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं? वो उस पर्टिकुलर सेक्टर के सबसे बड़े स्टॉक्स हैं। यानी जो भी कंपनीज आपके पास होंगी वो सारे लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे, जिसका फायदा यह है कि इन स्टॉक्स में आपको बाय एंड सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जनरली इनका जो सर्किट होता है वो भी 20% का होता है। तो जो गलत स्टॉक चूज करने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती थी कि आपने बाय कर लिया और आप सेल ही नहीं कर पा रहे हो, या आपने सेल कर लिया और आप बाय नहीं कर पा रहे हो, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, वहां पे कोई सर्किट नहीं होगा। जैसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनमें सिर्फ 5% का सर्किट है, तो अगर प्राइस एक बार 5% बढ़ गई तो उसके आगे बढ़नी नहीं है, और उसके बाद बाय या सेल करने में भी दिक्कत आ जाती है, तो उसके चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो
तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में जितने भी स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं, ये सारे ही स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है और ये सारे ही स्टॉक्स हमेशा आपके काम आएंगे। और एक बार आप लिस्ट बना रहे हो तो इन सारे स्टॉक्स के चार्ट्स को आपने देखना है। अब चार्ट देखने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाना होगा, बहुत बेसिक बात है लेकिन फिर भी बता रहा हूं। वहां पे जाकर आपने हर चार्ट पे 1 डे के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी क्या कर लेना है, लेवल्स ड्रॉ कर लेना है। यानी आपने उसका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, देखना है कि कहां पर उसका रेजिस्टेंस है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 1 डे के टाइम फ्रेम में, इवन अगर आपको जरूरी लगता है तो आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी अपने लेवल ड्रॉ करके देख सकते हैं, और फाइनली 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस दिन आप इंट्राडे ट्रेड करने बैठोगे उस दिन हो सकता है कि वहां पर डेली टाइम फ्रेम का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपने ये करना है 30 स्टॉक्स के लिए। तो मेहनत का काम है, लेकिन देखिए बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो मेहनत करे बिना प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, इसलिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत एक दिन करनी पड़ेगी। तो जब एक बार ये मेहनत आप कर लेंगे तो उसके बाद बार बार बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आते हैं कि आज मान लीजिए आज आपको ट्रेड करना है, आपने सारी चीजें मेहनत कर ली है, आपने टाइमिंग वगैरह, न्यूज वगैरह सब कुछ देख लिया है, आपकी 30 स्टॉक्स की लिस्ट भी रेडी है, उनमें आपने लेवल्स भी ड्रॉ कर रखे हैं। अब आप ट्रेड करने की सोच रहे हो, तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसके बाद आपने देखना है कि आज कौन सा ऐसा सेक्टर है जो या तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर खराब परफॉर्म कर रहा है। तो इसको देखने के लिए आपने गूगल में सर्च करना है मार्केट हीट मैप। जैसे ही आप ये लिख कर सर्च करेंगे उसके बाद आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट दिखाई दे रही है, आपने इस वेबसाइट पे पहुंच जाना है। तो जैसे ही आप इस हीट मैप को खोल लेते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे सेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप सबसे पहले सेलेक्ट सेक्टर पे क्लिक कीजिए और आपने जो 10 सेक्टर पे अपने स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं उन 10 सेक्टर को यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहां पर मैंने अपने जो इंपॉर्टेंट 10 सेक्टर्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूं तो इसके बाद सिर्फ वही सेक्टर दिखाई देंगे जो कि मेरी लिस्ट में भी हैं। तो अब आपने ध्यान रखना है कि जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं वो मेजर टू माइनर मूव्स के हिसाब से होना चाहिए। तो ऐसे में आपको यहां पर सबसे पहले जो सेक्टर दिखाई देगा वो सेक्टर होगा जिसमें आज सबसे बड़ा मूव आया है। इसके बाद दूसरा सेक्टर जो होगा ये भी वो सेक्टर होगा जिसमें सबसे बड़ा मूव आज के दिन आपको देखने को मिल रहा है, और जब मार्केट ओपन हो जाता है उसके बाद आपने ये देखना है। तो अगर मान लीजिए आपको दिखाई देता है कि आज के दिन में 3 ये सेक्टर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब आपने जितने स्टॉक सेलेक्ट किए थे 30, तो उसमें से अब आपने 3 सेक्टर के 3 स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। यानी टोटल 9 स्टॉक्स अब आपके पास होंगे, जिन 9 स्टॉक्स में से किसी एक या 2 स्टॉक में आज के दिन आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। बट इन 9 में से अब कौन से स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, तो इसके लिए आपने देखना है कि अगर मार्केट आज बुलिश है तो आपने पता है कि मैंने सिर्फ बाय करने का ही ट्रेड लेना है। अगर मार्केट आज बेरिश है तो मैंने सिर्फ शॉर्ट करने का ही ट्रेड लेना है। तो अगर मार्केट बुलिश है तो जो सेक्टर बुलिश है आपने उसको सेलेक्ट करना है। हो सकता है तीनों ही बुलिश हो सकता है 2 बुलिश हो, तो इससे आपका जो सिलेक्शन होगा वो थोड़ा और कम हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो काम है ये आपने मार्केट ओपन होने के बाद करना है, यानी 9:15 के बाद। इससे पहले का जो भी काम था वो आप 9:15 से पहले ही करके रखेंगे। तो अब जैसे आपने मान लीजिए 9 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो कि ऐसे सेक्टर से हैं जो कि आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब यहां पर होता क्या है कि देखिए अगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब उसमें से 1 या 2 स्टॉक्स तो ऑलरेडी मूवमेंट दे चुके होंगे, लेकिन जो उसका थर्ड स्टॉक होगा उसका मूवमेंट देना भी बाकी होगा। यानी मान लीजिए कोई एक सेक्टर है जिसका एक स्टॉक है ए, दूसरा स्टॉक है बी जो आपने सेलेक्ट कर रखा है, और तीसरा स्टॉक है सी। तो यहां पर हो सकता है कि जो ए स्टॉक है वो मार्केट ओपन होते ही अच्छा खासा 2 से 4% का मूव दे चुका है, बी जो स्टॉक है वो भी 2 से 3% का मूव दे चुका है, लेकिन जो सी स्टॉक है उसने अभी खास मूवमेंट नहीं दिया है, हो सकता है उसने अभी 1% का ही मूवमेंट दे रखा है। तो इस केस में चांसेस क्या होते हैं कि ये जो स्टॉक है ये भी आपको अब थोड़ी देर में हो सकता है कि मूवमेंट देने वाला हो, यानी आप इस स्टॉक के ऊपर अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो स्टॉक है इस पर मैं देख सकता हूं कि मुझे बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, वो आपने ट्रेंड के हिसाब से डिसाइड करना है। दूसरी चीज आपने क्या देखनी है कि देखो आपने पहले से वहां पे लेवल ड्रॉ कर रखे हैं, आपको पता है कि उसका सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है, डेली टाइम फ्रेम में कहां उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वीकली टाइम फ्रेम में उसका कहां सपोर्ट रेजिस्टेंस है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है, तो वो भी आपने पहले से ड्रॉ कर रखा है। तो अगर मान लीजिए आपको दिखाई देता है कि ये जो सी स्टॉक है आज ये जो सेक्टर है ये बुलिश है, यानी इन स्टॉक्स की प्राइस के गिरने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है ये जो सी स्टॉक है इसने अभी खास मूवमेंट नहीं दिया है, और ये जो स्टॉक है ये अपने सपोर्ट के पास भी है, यानी स्टॉक अपने सपोर्ट के पास भी है। तो इस जगह पर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हाँ
बाकी दो स्टॉक्स मूवमेंट दे चुके हैं, ये स्टॉक भी अपने सपोर्ट के पास है। दूसरा, आज इस स्टॉक के लिए सब कुछ बुलिश चल रहा है, तो इस केस में इसके जो मूवमेंट देने के चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, तो आप कॉन्फिडेंट होके उस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। या फिर हो सकता है आपको दिखाई देता है कि ये जो स्टॉक है इसने अभी 1% का ही मूव दिया है और ये अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अच्छा रेजिस्टेंस के पास है, तो जब उसमें ब्रेकआउट आ जाता है, उसका रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, तो आप इस पर अपनी नजर बनाए रख सकते हैं, आप उस टाइम पे बाइंग कर सकते हैं। या फिर आपको दिखाई देता है कि अच्छा सी वाले स्टॉक तो रेजिस्टेंस के पास है लेकिन बी वाला स्टॉक अपने सपोर्ट के पास है, तो हो सकता है कि इसकी प्राइस बढ़े, तो वहां पर आप ट्रेड ले सकते हो। या फिर आपने हो सकता है देखा कि पहला जो सेक्टर है आज ये अच्छा तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन इसमें मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है और ये तीनों ही जो स्टॉक्स हैं वो अपने रेजिस्टेंस के पास हैं और आपको कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप इन 3 स्टॉक्स को हटा देंगे। बाकी जो 3 स्टॉक्स हैं, क्योंकि आपने टोटल 9 स्टॉक्स सेलेक्ट कर रखे हैं टॉप 3 सेक्टर्स में से, तो आप उन सेक्टर में देखेंगे अच्छा इस सेक्टर में स्टॉक्स का क्या चल रहा है और उस बेसिस पे आप अपना ट्रेड लेंगे। अब ट्रेड लेना क्या क्या देख के है, तो पहली चीज आपने स्टॉक्स तो सेलेक्ट कर लिए हैं, अब हर स्टॉक में एक दिन में जरूरी नहीं है कि उस दिन ब्रेकआउट हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा हो, लेकिन क्योंकि आपके पास काफी सारे स्टॉक्स हैं तो आपने देखना है कि कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। जिस स्टॉक में ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं या फिर अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, यानी यहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि अगर किसी चार्ट में वो सपोर्ट के पास है, रेजिस्टेंस के पास है, लेकिन वहां पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया कैंडलस्टिक पैटर्न बेकार चीज होती है। कैंडलस्टिक पैटर्न, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे अगर ट्रेड लोगे तो बकवास चीज है, लेकिन अगर उससे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मिला लोगे, प्राइस एक्शन के साथ मिला लोगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ मिला लोगे, तो वहां पर ये बहुत पावरफुल चीज बन जाती है, क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है। तो अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो पहले तो हमारी बुक को भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आपने दूसरी चीज क्या देखनी है कि अगर मान लीजिए प्राइस रेजिस्टेंस के पास है और वहां पर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है और उस दिन वो जो सेक्टर है वो बेयरिश है, तो यहां पर आप श्योर हो सकते हैं ना कि प्राइस इससे ऊपर जाने के चांसेस कम है, तो वहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। तीसरी चीज, आप चार्ट पैटर्न्स को देख सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये भी साइकोलॉजी के हिसाब से बने होते हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं कि अगर प्राइस में मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और वहां पर आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है तो उसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस हैं। अगर एम पैटर्न बन रहा है, वहां पर ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है और वहां पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा है तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस हैं। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न है, अगर आपको इनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ये नहीं पता है कि कौन सा चार्ट पैटर्न बनने से क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से क्या होता है, तो इसके ऊपर हमने वीडियोस बना रखी है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक वेबसाइट भी बता देता हूं जिससे आपको चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आराम से आप ढूंढ सकते हैं कि कौन से स्टॉक में कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो ये एक वेबसाइट है topstockresearch.com, यहां पर जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कैंडलस्टिक स्कैनर। अगर आप बुलिश स्कैनर पे जाएंगे तो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुलिश हैं वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से स्टॉक में बन रहे हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी टाइम फ्रेम के हिसाब से। जैसे 5 मिनट में कौन से स्टॉक्स में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए बेरिश स्कैनर देखना चाहते हैं तो यहां पे बेरिश पे क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बेरिश कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो वो आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, और उसमें कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो भी आपको यहां से दिखाई देगा। इसके अलावा इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न के अलावा चार्ट पैटर्न का भी एक स्कैनर है, तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं और अलग अलग चार्ट पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स पे जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहां पर कौन कौन से पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स हैं। जैसे मैंने डबल बॉटम यानी डब्ल्यू पैटर्न की बात की थी, तो कौन से ऐसे चार्ट हैं जिनमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है, तो वो स्टॉक्स आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। तो यहां से आप स्टॉक्स का थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से। और अगर मान लीजिए आप उन 30 स्टॉक्स में ना जाकर चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ही स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपकी काफी हेल्प कर सकती है। क्लियर कर दूं, स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद यूज करता हूं इसलिए आपको बताया है। और फाइनली जब आपको दिखाई देता है कि आपने आज जिस स्टॉक को सिलेक्ट कर रखा है वो ऐसे सेक्टर से है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके अलावा आपको दिखाई देता है कि उस सेक्टर में जहां पे ब्रेकआउट हुआ है वहां पर एक एफवीजी बन रहा है,
तो उस केस में आप और ज्यादा कंफर्म हो सकते हैं कि आपका ट्रेड सही निकलेगा। अब एफवीजी क्या होता है, देखिए हमने स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत कम ही लोगों तक वो वीडियो पहुंच पाई है, लेकिन वो वीडियो ऐसी है जिसको लोग 5 से 10 हजार रुपए का कोर्स बना के बेचते हैं, हमने फ्री में प्रोवाइड किया है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने फेयर वैल्यू गैप के बारे में बता रखा है। उस वीडियो को देखने के लिए यहां पर आपको कोई आई बटन में दिख रही होगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो उसमें हमने ये जो फेयर वैल्यू गैप है और ये सारे जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में डिटेल में बताया, उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन आपको दिखाई देता है कि जैसे ये एक रेजिस्टेंस है और आपको दिखाई देता है कि यहां पर ब्रेकआउट हो गया है। तो कई बार क्या होता है ना, ये जो ब्रेकआउट होते हैं फेक ब्रेकआउट होते हैं, प्राइस इस तरीके से ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपको कंफर्म होना है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है। तो इसके लिए आप फेयर वैल्यू गैप का यूज कर सकते हैं। उसमें होता क्या है, जैसे देखिए इस कैंडल ने आपको दिखाई दे रहा है कि ब्रेकआउट दिया है, तो ये एक बड़ी कैंडल है, तो आप क्या करेंगे, इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए, जैसे ये जो कैंडल है इसके हाई से लगते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद वाली जो कैंडल है, यानी इसके बाद वाली कैंडल के आपने लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद अगर आपको दिखाई देता है कि बीच में एक अच्छा खासा गैप है, तो ये जो गैप होता है इससे नीचे प्राइस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप इस गैप के थोड़ा नीचे यानी यहां पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और जैसे ही ये ब्रेकआउट हो चुका है उसके बाद यहां कहीं पे आप बाइंग कर सकते हैं। इस केस में प्राइस हो सकता है कि थोड़ा नीचे आए, लेकिन यहां से नीचे आने के चांसेस जो होंगे वो बहुत कम होंगे और आपके ट्रेड के सही निकलने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये एग्जांपल मैं आपको बिटकॉइन में दिखा रहा हूं क्योंकि चार्ट्स दिखाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन सेम चीज आप स्टॉक्स के चार्ट में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको दिखाई देता है कि यहां पर जहां पे ब्रेकआउट हुआ है यहां पर, उसके बाद आप चेक करेंगे कि उसके बाद वाली जब कैंडल बन जाती है तो उसके लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अगर आपको दिखाई देता है कि ब्रेकआउट तो हुआ है लेकिन बीच में कोई खास गैप नहीं है, तो इस केस में वो एक फेक आउट हो सकता है और प्राइस के वापस नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं। तो वहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, एक दो कैंडल अगर ऊपर जाती है तब आप सोच सकते हैं कि हाँ बाय करना है या फिर नहीं। तो इस तरीके से अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो यहां पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग है, रिस्क होता है, आप प्रॉफिट कमा भी सकते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। तो इस माइंडसेट के साथ ही आपको मार्केट में आना है। और ट्रेडिंग में साइकोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो कभी भी लोन लेकर ट्रेड मत करना, क्योंकि अदरवाइज आप अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन नहीं रख पाओगे। और इतना ज्यादा भी पैसा मत लगाना कि अगर उसमें से थोड़ा भी नुकसान हो जाए तो आप बर्बाद हो जाएं, क्योंकि ऐसे में आप साइकोलॉजी को अपनी मेंटेन नहीं रख पाएंगे और आपको इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि फिर उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बुक को अभी ऑर्डर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और साथ ही अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसके अलावा अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में डिटेल में सीखना है तो ये वाली वीडियो देख लो। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो जो कि आप 24/7 कर सकते हो, साथ ही आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज में मिल जाता है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।